जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ साथ आज एक अच्छे विषय की तरफ बढ़ा हूं और बताना चाहूँगा कि आपके पूजन पाठ की सही विधि और सही स्थान क्या होना चाहिए। संबंध इस वीडियो का, इस कार्यक्रम का धर्म के साथ साथ वास्तु से भी है। वास्तु एक ऐसा शास्त्र अगर सही है तो आपके जीवन में अपार खुशियां दे देता है। अगर नियम या विधान सही नहीं है तो कुछ भी करते रहिए, आप जहां हैं शायद वहां भी ना रहें और नीचे ही डाउन हो जाएं। ऐसा होता है। तो नियम क्या हो, कैसे हो, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं। घर में हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही मंदिर का स्थान होना चाहिए। घर का मंदिर हमेशा लकड़ी का ही बना होना चाहिए। प्रयास हो कि लकड़ी का ही बना हो। घर के मंदिर के आसपास कोई भी गंदगी किसी प्रकार की ना हो, उसे हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। घर के मंदिर का मुख्य रंग क्या होना चाहिए? अगर रंग की बात करें तो मंदिर का सही रंग हल्का पीला या नारंगी या फिर श्वेत, लेकिन हल्का पीला नारंगी ये सबसे टॉप रंग है, सबसे उत्तम रंग माने जाते हैं। घर के मंदिर में हमेशा हल्की पीली लाइट का प्रयोग भी रहना चाहिए। मंदिर में गहरे नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलती से भी ये गलती ना हो। अब घर के मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए? घर के मंदिर में हल्के पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र नीचे बिछाएं, भगवान के नीचे। कई बार ऐसा मंदिरों में देखा गया है, लोगों के यहाँ भी कई बार हम समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि मंदिर लेके आए और बस अंदर के अंदर भगवान को बिठा दिया, आराम से महाराज बैठिए, जो कुछ हमारे अंदर कुछ तो है नहीं घर में और आप ऐसे विराजमान रहिए। तो उचित नहीं है। आप भी आसन स्वीकार करते हैं, आपके लिए भी आसन होता है, आपके लिए बिस्तर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, जिसको आप मानते हैं, आप सम्मान देते हैं, तो उनके इस तरीके से सम्मान दीजिए। आसन जरूर रखें। भगवान गणपति और महालक्ष्मी का स्वरूप भी घर में विराजमान होना चाहिए। अपने इष्ट और अपने कुल गुरु का चित्र फोटो के रूप में विराजमान करें। एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर वहां जरूर रखें, यानी जल पात्र जरूर होना चाहिए। अब हमारा विषय है कि घर का मंदिर बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतें, क्या क्या सावधानी रखें, ध्यान दें। तो घर का मंदिर दक्षिण पश्चिम दिशा में बिल्कुल न बनाएं। मंदिर के आसपास कोई गंदगी ना हो। मंदिर शौचालय के पास बिल्कुल न बनाएं। मंदिर के आसपास जूते चप्पल कभी भी न रखें। कौन सी दिशा में बैठकर भजन कीर्तन या जप किया जाए? प्रश्न है। एक कमेंट मुझे आया था इस बारे में, तो उनका ध्यान दिया जाए इस पर। कौन सी दिशा में बैठ करके भजन कीर्तन या जप किया जाए? तो ध्यान रखें, हमेशा भजन कीर्तन पूर्व या उत्तर की दिशा में मुंह करके किया जाए तो सर्वोत्तम रहता है। अन्य किसी दिशा में किया गया भजन कीर्तन मन में उत्साह नहीं ला पाता। भजन कीर्तन करने से पहले भगवान मंगल मूर्ति के चित्र को हमेशा स्थापित करें और उसके बाद ही भजन कीर्तन करना शुरू करें। जिस देवी देवता का भजन किया जा रहा है उसके चित्र के सामने हमें सामने गाय के घी का दीपक और धूप अवश्य जलाएं। वह जल पात्र भी सामने जरूर रखें। प्रश्न है, भजन कीर्तन करते समय क्या सावधानियां रखी जाए? भजन कीर्तन करते समय इधर उधर की बातों में समय न बिताएं, न बातों में ध्यान दें। हमेशा शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर ही भजन कीर्तन करें। भजन कीर्तन में शुद्ध मिठाई
और साफ़ सुथरे फलों का ही प्रयोग करना चाहिए। फल को धोकर ही रखें। ध्यान रहे फूल को बिल्कुल न धोएं। फूल धोया नहीं जाता। माली के यहाँ से जो फूल आता है वो अपने आप में पवित्र है, क्योंकि फूल धोने से उसके रेशे, उसकी जो सुगंध है वो सब खत्म हो जाती हैं। ध्यान रखें। हमेशा भजन कीर्तन में, जप में गाय के घी का दीपक और कलावे की बाती का ही प्रयोग करें, या फिर कपास की कच्ची रुई हो। प्रश्न है, घर में पूजा पाठ और जप का पूरा फल पाने के लिए क्या उपाय करें? घर में पूजा पाठ करते समय श्वेत गुलाबी हल्के पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। हमेशा लाल या पीले आसन पर बैठकर ही मंत्र जप करें। जाप हमेशा लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला से ही करें। जप शुरू करने से पहले भगवान गणपति व गुरु और अपने इष्ट का ध्यान जरूर करना चाहिए, उसके बाद ही जप शुरू करें। सभी तरह की परेशानियों को दूर करने के क्या उपाय हैं? प्रश्न आपका है, देखिए मैं ले रहा हूं। घर में अकारण कलह रहती है तो प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करें। घर में यदि कोई बीमार रहता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। घर में धन की कमी है, भगवान नारायण को पीले पुष्प अर्पण करें। घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार जरूर लगाएं। इन नियमों के साथ अगर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं की जाती है, तरीके से नियम को पाला जाता है, नियम को सुरक्षित रखा जाता है, तो ये निश्चित होता है कि घर में खुशियाँ आती हैं, जीवन सुख शांतिमय होता है, प्रसन्नतापूर्ण परिवार रहता है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। तो आज ये मेरा विषय रहा। आज इसी विषयों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ध्यान रहे कि आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, पुराने दर्शक हैं तो आप लाइक शेयर करके और हमारा मनोत्साह बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अपना प्यार आप मुझे दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।